नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए रुक कर लेते हैं 150 गांव 150 खबरों का फटाफट अंदाज। डूंगरपुर जिले के पातली गांव में क्षत्रिय समाज की वॉलीबॉल और साफा बांध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। डूंगरपुर के पंचायत सहायकों ने बिलडी में राज्य एससी वित्त और विकास निगम के अध्यक्ष शंकर यादव को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में पंचायत सहायकों ने नियमितीकरण की मांग की। डूंगरपुर के बिलोड़ा स्कूल में विद्या भारती की ओर से परीक्षा उन्नयन के लिए आचार्य कार्यशाला का आयोजन। डूंगरपुर के सागवाड़ा क्षेत्र की गोरेश्वर मंडल की बैठक में समर्पण निधि संग्रह, बूथ इकाइयों को सक्रिय करने को लेकर चर्चा। डूंगरपुर के कोचरी में पीडो माडा संस्था की ओर से कोरोना वॉरियर्स को सुरक्षा सामग्री की किट बांटी। नगर परिषद सभागार में अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए आवंटित भूमि का पट्टा श्री नियाज मोहम्मद और गफ्फार जिला अल्पसंख्यक अधिकारी को वितरित किया। चूरू में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से आयोजित सेमिनार में संदीप कपूरिया ने बीजेपी छोड़कर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में शामिल हुए। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर किया। सरदार शहर में रविवार को 15,918 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। यूक्रेन में फंसे सुजानगढ़ के छात्रों की वतन वापसी के लिए स्थानीय विधायक मनोज मेघवाल ने छात्र खुशहाल तंवर से वार्ता करके स्थिति के बारे में जानकारी ली। मेड़ता के मोगलपुर ग्राम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीन आने वाले नए उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए भामाशाह मल्ला राम सांखला ने 4200 फीट जमीन दान की। नागौर के मेड़ता ब्लॉक में 202 बूथ बनाकर 5 साल से कम बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। मेड़ता बीसीएमओ डॉक्टर सुशील दिवाकर ने निरीक्षण किया। मेड़ता सिटी के कुरड़ाया ग्राम पंचायत में 30 साल पूर्व जलदाय विभाग द्वारा बनाई गई पानी की टंकी जर्जर अवस्था में पड़ी मिली, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो महाअभियान के तहत परबतसर शहर में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। नागौर के परबतसर में माहेश्वरी युवा संगठन की बैठक हुई। समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। नागौर के थावरा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई कर होटल संचालक को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 7 किलो 260 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद। नागौर के परबतसर में मेघाराम आत्महत्या प्रकरण के मामले में परिजनों ने थाने के बाहर धरना दिया। आरोपी को गिरफ्तार करने की गुहार लगाई। 2 साल पुराना प्रकरण। डेगाना रेलवे स्टेशन पर बनी जीआरपी चौकी का प्रधान सुनीता चोयल और पालिका अध्यक्ष मदन लाल अटवाल ने अवलोकन किया। रेलवे स्टेशन की समस्याओं से रूबरू हुए। संत नानक दास महाराज की समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने पर डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। नागौर के रियाबड़ी में जलदाय विभाग की पाइपलाइन में लीकेज होने के चलते जमीन पर गहरा गड्ढा बना। 12 के मांगरोल में 11 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 12 के अंत में ओपन क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक ने किया। 12 के केलवाड़ा में एबीवीपी के छात्र अपनी मांगों को लेकर 2 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 12 के समरानिया में बीजेपी की ब्लॉक स्तरीय बैठक में पूर्व विधायक ललित मीणा समेत कई बीजेपी नेताओं ने हिस्सा लिया। 12 में जिला अस्पताल में जेब काटने वाले 2 नाबालिग युवकों को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया। कनवास में राजीव गांधी सेवा केंद्र में कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से किसान सेमिनार का आयोजन। अजमेर के सरवाड़ में थानाधिकारी गुमान सिंह निर्माण की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई है। सरवाड़ में प्रतापपुरा में चोरों ने घर को बनाया निशाना। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। पूर्व मंत्री के बेटे सागर शर्मा ने सरवाड़ क्षेत्र का दौरा किया। ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू हुए। कांग्रेस नेता राजेंद्र ओस्तवाल के घर पर राज्यसभा सदस्य नीरज डांगी का स्वागत किया गया। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी के ब्यावर आने पर मेघवाल महासभा संस्था ने स्वागत किया। सरवाड़ मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कविता पढ़नीकर के निर्देशन में नौनिहालों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। मांडलगढ़ विधायक ने स्कूलों में 20 लाख की सामग्री देकर बोर्ड परीक्षा में टॉपर रहने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क लैपटॉप देने की घोषणा की। कासोरे ग्राम पंचायत में नाली निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बारे में ग्राम वासियों ने सरपंच और सचिव से शिकायत की। भीलवाड़ा के फूलिया कला में भगवान आदिनाथ जैन मंदिर में 65 फीट ऊंची ध्वजा चढ़ाई गई। भीलवाड़ा के आसींद में राष्ट्रीय राजमार्ग 158 पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना। अधिकारियों ने ग्रामीणों को दी राजकार्य मुकदमा लगाने की धमकी। बीकानेर के नोखा में जिला कलेक्टर ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। फाल्गुनी मेले के आयोजन को लेकर बैठक ली। नवीन चिकित्सालय की मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ।
समाजसेवी बबलू शुक्ला ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से सिविल लाइन्स निवास पर मुलाकात की। उन्होंने आराध्य देव राधा मदन मोहन जी और राज राजेश्वरी कैला मैया का महाप्रसाद भेंट किया। हिंडौन के शेरपुर गांव में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई। समर्थ इंडिया और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए जागरूकता सेमिनार का आयोजन। जोधपुर के बिलाड़ा में चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। बिलाड़ा विधायक हीराराम मेघवाल ने कई गांवों का दौरा किया। विधायक का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बीजेपी देहात जिलाध्यक्ष जगतराम बिश्नोई और धुरेंद्र मेघवाल बिलाड़ा पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जोधपुर के शेरगढ़ में 22 फरवरी को स्लीपर बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की हुई थी। मौत हुई थी। मृतक के साले ने शेरगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया। जोधपुर के तिवरी में युवती को फोन पर धमकी देने अश्लील फोटो भेजने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। ओसे थाना क्षेत्र के खाबड़ा खुर्द में खेत के रास्ते को लेकर 2 पक्षों में विवाद। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में तिवरी कस्बे में महाशिवरात्रि की तैयारियां पूरी। जोधपुर के फलौदी में महिला विकास मोर्चा और नव भारत जागरण पार्टी की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। जोधपुर के फलौदी में भगवान भैरव की विशेष पूजा अर्चना की गई। भैरव भक्तों ने संगीत में 101 भैरव पाठ किया। जोधपुर के बाप में कांग्रेस नेता महेश व्यास का मदरसा हनफिया में स्वागत किया गया। बावड़ी के नांदिया खुर्द गांव में सत्यम अकेडमी विद्यालय में वार्षिक उत्सव संत पुरुषोत्तम दास महाराज के सानिध्य में मनाया गया। जोधपुर के फलौदी में अमृतवाड़ी सत्संग मंडल के सानिध्य में सत्संग का आयोजन किया गया। आत्मनिर्भर युवा भारत अभियान के दूसरे दिन भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक कान सिंह ने ग्रामीणों को जागरूक किया। बांसवाड़ा के अर्थुना क्षेत्र की विवाहिता ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। गंभीर अवस्था में चिकित्सालय में भर्ती करा दिया। सल्लोपाड़ थाना क्षेत्र के मुन्ना खेड़ा गांव में पेड़ काटते समय युवक की गिरने से मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। बांसवाड़ा के पालोदा गांव के समीप ओवरटेक करने के चक्कर में पिकअप पलटी। हादसे में पिकअप सवार 2 लोग घायल। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में 2 बाइक और ट्रैक्टर में टक्कर। एक बाइक चालक घायल हो गया। श्रीगंगानगर के जैसर में RS वर्मा कॉमेडी चैनल को YouTube पर 1 लाख सब्सक्राइब करने के चलते सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। भगत सिंह खेल स्टेडियम में सेवा भारती द्वारा लगाए गए सघन वन बीज के पौधों की सेवा भारती के सदस्य द्वारा सार संभाल की जा रही है। पल्स पोलियो अभियान के दूसरे दिन भी स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। सरकारी अस्पताल में नवजात बच्चों को दवा पिलाई गई है। भारत विकास परिषद की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। एडवोकेट रविंदर मोदी को अध्यक्ष चुना गया है। 12 के हरनावदा शादी में शिवालय मंदिर की गुफा पर हल्दी की रस्म अदा की गई। 12 के चिवा पड़ौद में विद्युत विभाग की टीम और उपभोक्ता के बीच विवाद। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया। 12 के अंत में ओपन क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। प्रतियोगिता में 35 टीमों ने हिस्सा लिया है। 12 के भोजिया खेड़ी में रक्तदान शिविर का आयोजन। शिविर में 401 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। 12 के कवाई में एक युवक ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। टिब्बी में थानाधिकारी भूप सिंह सहारण का स्थानांतरण होने पर विदाई समारोह का आयोजन। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ अध्यक्ष विजय कुमार किलानिया ने की। हनुमानगढ़ की श्री खुशालदास यूनिवर्सिटी में रक्तदान शिविर का आयोजन। शिविर में 201 यूनिट रक्त एकत्रित किया। हनुमानगढ़ के पल्स पोलियो महाअभियान की शुरुआत हो गई है। मौजमाबाद में उपखंड कार्यालय खोलने की मांग को लेकर सरपंच प्रतिनिधि अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने विधायक आवास पर धरना दिया। दूदू क्षेत्र में पल्स पोलियो अभियान के तहत 19,000 नौनिहालों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। नगरपालिका क्षेत्र बस्सी में विधायक लक्ष्मण मीणा द्वारा 4 करोड़ की लागत से बनने वाली 10 किलोमीटर लंबी सड़कों का शिलान्यास किया। रेनवाल बासरी बागवा सड़क मार्ग पर ग्रामीणों के विरोध के चलते आज सुबह झाझड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा सड़क का मरम्मत कार्य शुरू किया गया। रेनवाल क्षेत्र में पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए 48 बूथों पर 100 से अधिक कर्मचारी नियुक्त किए गए। 2535 पोलियो पल्स की खुराक पिलाई गई। रायसर थाना पुलिस ने 40 लीटर हथकड़ शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मनोहरपुर दौसा नेशनल हाईवे पर रायसर थाना पुलिस ने नाकाबंदी करके यातायात नियमों की पालना नहीं करने पर कई वाहनों के चालान काटे। बगरू पुलिस ने सरकारी अस्पताल में 5 दिन पहले युवक के साथ हुई जेब तराशी की वारदात का खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से चोरी के पैसे बरामद। बीकानेर के
श्री डूंगरगढ़ में निर्माणाधीन हादसे, हाईवे पर हादसों का दौर जारी। बीदासा रोड पर बजरी से भरा ट्रेलर पलटा, गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं। बीकानेर के कोलायत में परचून की दुकान में आगजनी से लाखों का नुकसान, फर्नीचर, खाद्य सामग्री, फ्रिज, लैपटॉप समेत 2 लाख का नुकसान। बीकानेर के सूरसर में ग्रामीण अंडर ब्रिज बनवाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। आदर्श धाकड़ समाज की बैठक संपन्न, समाज का 16वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आगामी 9 मई को तय हुआ है, जिसमें 101 जोड़ों का लक्ष्य रखा गया है। पल्स पोलियो महाअभियान के तहत बेगू ब्लॉक में पहले दिन 14,500 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। बेगू नगर में संपन्न हुई माली समाज की बैठक में नवीन कार्यकारिणी का गठन। बेगू में अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन की बैठक में ब्लॉक स्तरीय कार्यकारिणी का गठन। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में शिवरात्रि मेले और आगामी त्योहारों के आयोजन को लेकर पुलिस और मंदिर कमेटी की बैठक। बराव में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुनी मन की बात। भैंसरोडगढ़ मंडल के बोराव कस्बे में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। जावदा क्षेत्र में गुर्जरों की मोरवन में शुरू हुआ जीएसएस का निर्माण कार्य, कांग्रेस कार्यकर्ता ग्रामीणों ने विधायक राजेंद्र सिंह विदोड़ी का जताया आभार। चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में वार्ड नंबर 22 में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई, पार्षद संजय रेठूदिया ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उदयपुर के मोवड़ी गांव में नदी पर नहाने गए युवक को पड़ा मिर्गी का दौरा, नदी में डूबने से मौत। उदयपुर के छाली गांव में आपसी विवाद के चलते मोहन सिंह ने साथियों के साथ मिलकर हिम्मत सिंह पर जानलेवा हमला कर दिया। हिम्मत सिंह का गंभीर हालत में अस्पताल में उपचार जारी। उदयपुर के दोबरी पावर हाउस चौराहे के पास आपसी विवाद में 2 बदमाशों ने कार सवार युवकों पर फायर कर दिया, पुलिस मामले की जांच कर रही है। उदयपुर के वल्लभनगर में जनता सेना की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सदस्यता अभियान और संगठन के विस्तार पर चर्चा। तारानगर शहर के वार्ड नंबर 1 की पाइपलाइन में लीकेज होने के चलते हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, जिसके चलते सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं, वहीं पानी का दुरुपयोग हो रहा है। सीकर के खाटू श्याम जी मेले के सफल आयोजन के लिए मेला मजिस्ट्रेट और एसडीएम ने पैदल यात्रा निकाली। यूक्रेन के खार्किव में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही सीकर के फतेहपुर की बेटी मोनिका की घर वापसी के बाद परिजनों में खुशी का माहौल। सीकर के दातारामगढ़ इलाके में मोटलावास सरपंच प्रभु सिंह शेखावत ने वाल्मीकि समाज में पगड़ी की रस्म अदा करके अनूठी मिसाल पेश की। सीकर के श्रीमाधोपुर में मेघवंश समाज का 5वां सामूहिक विवाह सम्मेलन, कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल, राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा ने शिरकत की। इसमें बजट में दातारामगढ़ को मिली सौगात, विधायक वीरेंद्र सिंह का ग्रामीणों ने सम्मान किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने धर्मसर नाडी खुदाई के काम का निरीक्षण किया। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप देखते रहिए जी राजस्थान।